महाराष्ट्र के संभाजीनगर जिले के कन्नड़ तहसील में, वो भी एक नाथ संप्रदाय के मंदिर पर ही हरा रंग पोत दिया। और कैसे कानिफ नाथ, जो कि 9 नाथों में से एक नाथ, उनके मंदिर पर ना केवल हरा रंग पोत दिया, भगवा झंडा उतार कर वहां हरा झंडा लगा दिया। इतना ही नहीं, इस मंदिर की देखरेख करने वाले जो संत थे, वो दर्शन तीर्थ यात्रा पर गए तो पीछे से उनकी कुटिया जला दी, पूरे पहाड़ पर कब्जा कर लिया। नाथों को मानने वाला एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हो, और नाथों को मानने वाले इस देश में कई करोड़ भक्त हो, ऐसे देश में कुछ जिहादियों का ये लैंड जिहाद, इसके विरुद्ध मीडिया चुप है। और इसलिए सुदर्शन की टीम वहां पहुंचकर ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट आपके सामने दे रही है। मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं अदिति, कि जिस प्रकार की परिस्थितियां घटित होती हैं, निसंदेह व्यक्ति अपने आप में सोचता जरूर है, मगर इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। जब कैराना में एक विधायक का कैंडिडेट कहता है कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इस प्रकार की चीज सामने से भी आती है, होना वो भी नहीं चाहिए, मगर हो रहा है तो इसके पीछे कोई हो रहा है। यास्मीन फारूकी, आपका 1 मिनट मैम, आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सब तरफ से हो रहा है, कोई हिंदू पक्ष अकेले थोड़ी कर रहा है। तो इसका मतलब है मिलजुल के सब तबाह कर दो भारत को, सिर्फ इसीलिए कि तू ये कर रहा है तो मुझे ये बदले में करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ तो तुझे बदले में ये करना चाहिए। अच्छाई की तरफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। आज तक 70-75 साल में मेहंदी औरतें लगवाती आ रही हैं, मुसलमानों से भी। मेरे ये सवाल सिर्फ एक है, ये सारी कहानियाँ अब क्यों शुरू हो गई हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज से ही ये कहानी है, क्योंकि मुसलमान से मत लो, हिंदू से, वो दोनों पक्ष की बात मैं भी कर रही हूँ। इसको खत्म करने के बजाय इसको पुश करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों नहीं कह रहे कि हाँ जो भी कर रहा है गलत है, हम उसको फिर भी हम अपनी तरफ से ऊंचा करने की जरूर, अपनी सफाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। मेहंदी एक सुहाग की निशानी है, खूबसूरती निशानी है, महक की निशानी है, उसको भी बिगाड़ दिया, ये एक मुद्दा बना लिया। मेरा दिल कड़वा हो गया इन बातों से। अब क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच देने वालों पर लगाम लगा पाएगी, और अगर लगाम लगा पाएगी तो कैसे? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नगमा की नज़र में। दिन प्रतिदिन भारत कर्जे की चपेट में समाता जा रहा है। भारत के लोगों को महंगाई निगलती जा रही है। अर्थव्यवस्था भारत की ऐसे पौधे मुँह गिरी है कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही है, और जिसकी वजह से रुपया टीबी के मरीज की तरह कमजोर होता जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें नौकरियों की, तो नौकरियां आखिरी सांसें गिन रही हैं, और जो व्यापार धंधे हैं वह वेंटिलेटर पे है, आज मरे कल दूसरा दिन। इस तरह के हालात भारत में बनते ही जा रहे हैं। लेकिन भारत में लोगों का ध्यान इन सारी चीज़ों से हटाने के लिए एक ऐसा काल बनाया गया, जहाँ पर कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एक ऐसे नफरत का बीज बोकर उन्होंने पौधा लगाया है, और उस नफरती पौधे को काटने की कोशिश की जा रही है। या यूं कह लीजिए कि उस नफरती पौधे को काटने के कोशिश में ये पहला कदम है। मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट की, जिसने कल निर्देश दिया है कि नफरती बातें कहने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए। इस तरह का उन्होंने निर्देश दिया है। आइए जानते हैं यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि 21वीं सदी में एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इस तरह भड़काऊ भाषण चौंकाने वाले हैं। अदालत ने कहा है कि पुलिस अब हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज होने का इंतजार किए बिना कार्रवाई करे। इस मामले में किसी भी तरह की निष्क्रियता अदालत की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना कार्रवाई होगी। मामले में शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं होने पर भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। अदालत ने कहा कि हम धर्म के नाम पर अब कहां पहुंच गए हैं, इस तरह के भड़काऊ बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घृणा का माहौल देश भर में हावी हो गया है। इस तरह बयान विचलित करने वाले हैं, इन बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा है कि 21वीं सदी में क्या हो रहा है, हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे निर्देश दिए थे और कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चैनल जो आज की तारीख में मौजूद है वो है सुदर्शन टीवी। तो क्या सुदर्शन टीवी पर सुप्रीम कोर्ट बैन लगाएगा? क्योंकि इन्होंने तो पूरा एक साम्राज्य बना के रखा है। आप इस चैनल पर देखिए वीडियो कि किस तरीके से इन्होंने एक घिनौना ऐसा काम किया है और जिसमें रोज इस तरह के नफरत की बातें ये करते हैं कि जिस तरीके से ये सिर्फ यही एक हिंदुस्तानी है और हिंदू राष्ट्र बनाने की और अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो सब के सब इनको सुनने वाले हैं और यही एक ऐसा ही सपना देख रहे हैं और सपना लोगों को दिखा रहे हैं। कई वर्षों से ये चैनल चल रहा है और नफरती पैगाम रोज दिन बे दिन लोगों के बीच फैलाते जा रहा है। देखिए किस तरीके से इस चैनल ने अपनी सारी काली करतूतें, नफरतों के फैलाने की जितनी भी करतूतें थी उसको आगे बढ़ाया है। आप इसे देखिए और सारे एंकरों को भी देखिए ना, पूरा का पूरा एक साम्राज्य बनाया कि हम सिर्फ नफरत फैलाएंगे। यानी कहने का यही मतलब है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं लेकिन ये एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, जो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है। इस कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से बेगानों की शादी में अब्दुल्ला आई हुई बारात में जो पटाखों की छड़ी होती है वह अंधाधुन कहीं भी फूटती रहती है, उसी तरीके से ये चैनल वाले इसी तरीके से नफरत फैला रहे हैं। इनके साथ साथ देखिए आप कई ऐसे एंकर हैं जो दूसरे चैनलों पर भी और अपने ट्विटर हैंडल पर किस तरीके की नफरती बातें फैला रहे हैं, लिख रहे हैं, कई वर्षों से लिख रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पर कार्रवाई कर पाएगा? जिस तरीके से सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस तरीके की बात है। और सबसे पहले तो ये जो सारे हैं, जो एक पत्रकार होता है उसका धर्म बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी दिखाना है और सच की तरफ ही सच लोगों को आगाह करना है, बताना है, ये सारी चीजें होती है। तो सबसे पहले तो देश के पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बाद ही जो जितने भी साधु संत हैं, मौलाना है, उन सभी पर जो नफरत फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि नफरत का कोई धर्म नहीं होता है। शुक्रिया।